बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक खबर है अमेरिका से कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी लॉबिंग कर रहे थे, जो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक करारदाद मंजूर करवा रहे थे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सीनियर क़यादत पर पाबंदियों का कानून था, तो उसके अंदर क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई और जमहूरियत की बहाली भी थी, तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने हक में कैद करने में कामयाब हो गई है। ये बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इनकी बातों में आ गए हैं तो इंतहाई खौफनाक और खतरनाक खबर है। और जो कुछ सामने आ रहा है इसके बाद आप देखेंगे कि ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी। ये खबर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ब्रेक की है। मैं पूरी खबर आपके सामने रखता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी को DSI जनरल आसिफ मलिक साहब ने किस तरह कैल किया और क्या उन्होंने गेम डाली। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये खबर बतानी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मर्दान के अंदर ड्रोन हमला हुआ था, उस ड्रोन हमले में आज जो डॉक्टर अमजद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है और उस इलाके के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को खुले आम चैलेंज दिया है कि आप मुझे बता दें ये जो ड्रोन हमला किया है इसके अंदर किसी एक भी दहशतगर्द का नाम बताएं जिसे आपने कत्ल किया है, या बताएं कि कौन सा वो दहशतगर्द है जो आपने हलाक किया है। तो इसके ऊपर मैं आपसे अब जवाब चाहता हूं। नाज़रीन, ये तो डॉक्टर अमजद साहब ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मेरा चैलेंज है कि आप बताएं कि कौन सा दहशतगर्द है, लेकिन बैरिस्टर सैफ अभी तक जो है और वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि जी कोलैटरल डैमेज हो गया, हकीकत में दहशतगर्द थे। लेकिन अब सवाल ये है, इसके ऊपर डॉक्टर अमजद साहब ने बड़ा सीरियस सवाल उठाया है जो कि बहुत ही अहम है। अब डॉक्टर अमजद साहब इसके अंदर क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साहब कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ ने जो बयान दिया है तो वो कहते हैं कि मैंने जो DPO है वहां का उसको कॉल की कि आपको कोई मालूमात है कि हमला किसने किया, तो उन्होंने लाइमी का इजहार किया। वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, DPO, RPO और कमिश्नर तक के लोगों से राब्ता किया गया, किसी को भी इस वाकये का इल्म नहीं था। यानी मकामी इंतजामिया को भी इल्म नहीं था, पुलिस को भी इल्म नहीं था, डिप्टी कमिश्नर को भी इल्म नहीं था। तो उसके बाद मकामी लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग की गई और जमीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि ड्रोन हमला ही था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब पुलिस को भी पता नहीं था कि ये ड्रोन हमला हुआ है या नहीं हुआ और ना RPO को पता था ना मकामी इंतजामिया को पता था, तो सवाल तो उठता है ना कि बैरिस्टर सैफ को किसने बताया, किसने कहा कि आप ट्वीट कर दें कि ये जो दहशतगर्दों को मारा गया और इसके अंदर कोलैटरल डैमेज भी हुआ है। तो फिर वादे हो गया कि बैरिस्टर सैफ जो कि पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे और अब भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, आप समझ रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ जैसे शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी साहब हैं, तो बैरिस्टर सैफ भी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ऐसे ही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब उनको हटाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हालांकि बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो बयान दिया है इसको शदीद नुकसान पहुंचाया, मासूम लोगों को कत्ल किया गया। अब तो वादे हो गई कि ये मासूम लोग थे। इसके ऊपर डॉक्टर अमजद ने और बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वादे तौर पर बताया है कि ये सवात से आने वाले जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे, 2 खवातीन, 2 बच्चे और 5 मर्द इसके अंदर कत्ल हुए और बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर एक अपना रद्द-ए-अमल जारी किया है और उन्होंने इसके जो ड्रोन हमला किया गया इसकी शदीद मजम्मत की है। ना इसकी मजम्मत बनती भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी जो पूरी उनकी सियासी स्ट्रगल है उन्होंने ड्रोन हमलों की मुखालफत की और वो किसी सूरत भी ड्रोन हमलों के हक में नहीं थे। उन्होंने आलमी सतह पर अमेरिका को एंगेज किया और आखिरकार अमेरिका को इस बात पर राजी किया कि ड्रोन हमले नहीं होंगे। लेकिन अब आप देखिए कि इमरान खान के काज को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मकबूल हुई और वो इमरान खान साहब का स्टांस था जो उन्होंने ड्रोन हमलों के बारे में लिया था। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कदर इस तरह का वादे तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वादे तौर पर ऐलान करे। और आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ साहब जब रेंजर के एहलकार जब गाड़ी के नीचे आए थे 26 नवंबर को, तो उनका जनाजा पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन आज मासूम लोग कत्ल हुए हैं
उनके ऊपर कोई मजम्मत भी नहीं, कोई माफ़ी भी नहीं मांगी जा रही और ना ही कोई जनाजा पढ़ने की बात की जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अब सख्त मुतालबा करना चाहिए कि इसके ऊपर माफ़ी मांगे और जिन लोगों ने ये हमला डिज़ाइन किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पे ऊपर बैठे कि आज के बाद किसी किस्म का ड्रोन हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फिर इमरान खान का जो मैंडेट लेकर बैठी है इसका उनको हक हासिल नहीं है। अब नाज़रीन, जो शहबाज गिल साहब ने खबर दी है, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि DGISI जो नासिम मलिक साहब से जो मुलाकात हुई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जिसमें 5 लोग शामिल थे जो कि अमेरिका से आए थे, उनकी मुलाकात हुई। तो वो कहते हैं कि जब 5 लोग वापस गए हैं ना तो उन्होंने बताया कि DGISI तो बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने तो नरम लहजे में बात की है और उन्होंने हमें कहा है कि हम भी इमरान खान से प्यार करते हैं, हमें भी इमरान खान पसंद है, लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को ख़राब कर दिया था तो हमें ये निज़ाम बदलना पड़ा। अब मईशत तो 1.5 साल से शहबाज शरीफ साहब ने भी खत्म किया, फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया ये भी सवाल है। और इमरान खान से के दौर में मईशत 6% पे ग्रोथ कर रही थी। तो अब वो शहबाज गिल साहब के मुताबिक कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात पर कायल हैं कि पाकिस्तान के जो DGISI है वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और उन्होंने बड़ी नरम गुफ्तगू की और वो तो इस मसले को हल करना चाहते हैं बातचीत से। तो अब वो कहते हैं कि जब ये वापस गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर जूम मीटिंग बुलाई है उन 5 अफराद ने, और उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीबन 15 से 20 लोग और उस जूम मीटिंग के अंदर शामिल हुए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम अब मुज़ाकरात करेंगे। और वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि चलो हमारे हम एक इसका क्रेडिट लेते हैं कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए, और जो है आर्मी है वो DGISI है, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है और हम मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं। नाज़रीन, अब ये जो बात ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं उनको शायद खुशफहमी है। अब आप देखें ना, एक मैं खबर आपके सामने रखता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो DGISI ने हमें यकीन दहानी करवाई है। सबसे पहले ये खबर देखें, लाहौर से खबर है, ये कह रही है, एक खातून है, वो कह रही है कि मेरे शोहर उस्मान महमूद को 15 मार्च को नामालूम अफराद ने अगवा किया और आज तक तमाम दरवाजे खटखटाने के बावजूद इन्हें वापस नहीं भेजा गया। हमारे 3 बच्चे हैं, कल बच्चों की ईद है, इन्हें क्या बताऊंगी, वालदा कहाँ है, वालिद कहाँ है, हमने क्या ऐसा गुनाह किया, वो तो पिछले 2 साल से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थे। अच्छा, ये कह रही थी ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आज जो DGISI है उन्हें हमें यकीन दहानी करवाई है, लेकिन सवाल इसके ऊपर बहुत से उठते हैं। ये बात तो ठीक है कि आप मुज़ाकरात से भी किसी मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ आप देख लें कि एक उस्मान नामी शख्स को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उसे उठाया हुआ है और फिर 26वीं आईनी तरमीम करके तमाम अदालतों के रास्ते रोक लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद और ये तारीख के अंदर ऐसा ही है कि ऐसा कभी नहीं होता कि फौज जो कहती है उस पर अमल दरामद भी करती है। उसकी वजह ये नाज़रीन है कि एक तरफ ये हो जा रहा है, दूसरी तरफ अगर इतना ही था तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा कर देते, उसके अलावा बुशरा बीबी को रिहा कर देते, तो फिर जाके कोई इस तरह की सिचुएशन बनती जिसके बाद लगता कि फौज वाकई ही सीरियस है। नाज़रीन कराम, असल में सूरत हाल ये है क्योंकि अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल मई का महीना, ये एक ऐसा मौसम होता है कि इसके अंदर एहतजाज बहुत बड़ा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अब उसके लिए टाइम बाइंग किया जा रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो बहुत बड़ा कानून लाया जा रहा है उस कानून को डैमेज करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब एंगेज कर दिया है मुज़ाकरात की सूरत में कि जी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, ताकि उनकी तवज्जो उस कानून की तरफ ना रहे और वो कानून डिले होता 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 फिर 3, 4, 5 महीने 6 महीने गुजर जाएं और उसके बाद जो है देखा जाएगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। आप देखें कि ये जो इमरान खान की रिहाई है ना, ये कोई ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं करवा सकते। बिलफर्ज कल को जो DGISI अपनी बात से मुकर जाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे? इस हवाले से तो बहुत बड़ी गारंटी की जरूरत है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान है, कतर के अमीर हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। जब तक उनकी गारंटी नहीं होगी तो ये मामला बिल्कुल हल नहीं होगा। ये तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, चलो उनकी आप नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और उनको चाहिए कि सबसे पहले वो जो कानून है वो पास करवाएं। कानून पास करवाने के बाद, क्योंकि अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कानून के 180 दिन के अंदर अंदर जिस मुल्क के खिलाफ कानून बनता है तो उसके ऊपर वो अमल दरामद करता है। जब आप कानून पास करवा लेंगे तो आप अपर साइड पे होंगे, फिर आपके मुज़ाकरात जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मानेगी। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस वक्त कौन से मुज़ाकरात होने, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने। दरअसल ये टाइम बाइंग किया जा रहा है और जितना टाइम बाइंग होगा
उतना ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए फायदा है। इमरान खान साहब की रिहाई कहीं नामुमकिन नहीं है जब तक कोई बैरूनी प्रेशर ना आए या अवाम निकल कर सामने ना आए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।